अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगा और कम होगा तो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानिया एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो फॉर क्लास 12th एंड यस, आज की वीडियो में हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड टर्म्स की कुछ आखिरी की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीडीएफ, आंसर राइटिंग information and yes, test series, you can visit our website or download our app. The link is in the description box. So yes, let's get started with this one. And सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, ठीक है। तो अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूँ तो आपने सिर्फ इसके की टर्म्स पे फोकस करना है, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। सबसे पहला क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, ठीक है। जो करंट मार्केट प्राइस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो होती है नॉमिनल जीडीपी। जो करंट मार्केट प्राइस पे हम गुड्स एंड वैल्यू के सर्विसेज लगाते हैं वो होते हैं नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी जो होती है, जो हम बेस ईयर के प्राइस पे एस्टिमेट करते हैं, दैट इज रियल जीडीपी। व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ द बेस ईयर। और अगर इसी को मैं बेस ईयर की जगह करंट ईयर कर दूं तो वो आपका हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी। क्लियर? अब हम जीडीपी डिफ्लेटर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी आपको समझ आ गई। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू एट करंट प्राइस इज नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होती है? इट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेस ईयर, ऑन द प्राइस ऑफ द बेस ईयर। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, अपॉन रियल जीडीपी। इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अ मेजर दैट कैलकुलेट्स द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी यूज्ड टू डिटरमाइन द ओवरऑल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी इज द जीडीपी डिफ्लेटर। क्लियर? समझ आया? अब जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स एक ही बात है। जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स एक ही बात है। तो जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी कैसे अफेक्ट होता है? बाय द चेंज इन प्राइस, क्योंकि करंट ईयर का प्राइस लेते हैं। तो जब चेंज इन प्राइस होता है तो नॉमिनल जीडीपी अफेक्ट होता है, ठीक है। जब फिजिकल आउटपुट चेंज हो रहा है, मतलब आउटपुट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तब नॉमिनल जीडीपी पे अफेक्ट हो रहा है। तो व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस और चेंज इन आउटपुट तो नॉमिनल जीडीपी पे अफेक्ट होगा। लेकिन रियल जीडीपी किससे अफेक्ट होगा? ओनली चेंज इन आउटपुट, क्योंकि इसका प्राइस तो हम पिछले साल का ले रहे हैं या बेस ईयर का ले रहे हैं, पुराने साल का ले रहे हैं, तो प्राइस तो सेम रहेगा। प्राइस तो हम चेंज नहीं कर सकते, या तो हम आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं या आउटपुट डिक्रीज कर सकते हैं। तो रियल जीडीपी इज अफेक्टेड ओनली बाय द चेंज इन फिजिकल आउटपुट, ठीक है। समझ आया? एज द प्राइस ऑफ द बेस ईयर कैन नॉट बी चेंज्ड। क्लियर? समझ आया? सो टू एलिमिनेट द अफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंजेस, तो ये जो प्राइस चेंजेस की वजह से अफेक्ट आ रहा है तो एंड टू डिटरमाइन रियल चेंज इन द फिजिकल आउटपुट, हम जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करते हैं, विच इज नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। वैसे ही हम जीएनपी डिफ्लेटर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज जीएनपी डिफ्लेटर? नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इनटू 100। क्लियर? सो वेरी इजी। अब व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉमिनल जीडीपी? तो क्या फैक्टर्स है जैसे नॉमिनल जीडीपी हो रहा है अफेक्ट? एक तो चेंज इन प्राइस या फिर चेंज इन आउटपुट, ठीक है। सो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे भी होता है। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना है? गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा जीडीपी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है। लोग इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं, ठीक है। स्पेंडिंग बाय बिजनेस ऑन कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, न्यू कंस्ट्रक्शन, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है? फेडरल, स्टेट, लोकल, तीनों गवर्नमेंट की कितनी स्पेंडिंग है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट कितना? व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट? डिफरेंस बिटवीन अ कंट्री एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इज नेट एक्सपोर्ट। इट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट जीडीपी पॉजिटिवली और नेगेटिवली। एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो पॉजिटिवली, इम्पोर्ट कम है तो नेगेटिवली। क्लियर? समझ आया? तो इम्पोर्ट हमारा कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। समझ आया? सो मेजरिंग, अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो नेगेटिवली इंपैक्ट होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो पॉजिटिवली इंपैक्ट होगा और कम होगा तो नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। मेजरिंग इकोनॉमिक वेलफेयर। अब इकोनॉमिक वेलफेयर को कैसे मेजर करते हैं? सी, जीडीपी इज द मोस्ट वाइडली यूज मेजर टू चेक द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक वेलफेयर एक ब्रॉडर कंसेप्ट है विच इज बियॉन्ड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ओवरऑल सोसाइटल वेलबींग भी देखते हैं। और लिमिटेशन क्या है जीडीपी की? जीडीपी अलोन डज नॉट फुली कैप्चर द कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड नेचर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एंड सोशल प्रोग्रेस, ठीक है। फिर आता है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज अ वेलफेयर। अब जब हम जीडीपी को एज अ वेलफेयर कंसिडर करते हैं तो उसमें क्या लिमिटेशंस आती हैं? सबसे पहले इनकम इनइक्वालिटी। जब हमने जीडीपी कैलकुलेट करी, हमने ये नहीं देखा कि मैक्सिमम लोग कितना अर्न कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग, बाकी लोग कितना, कि कौन कितना अर्न कर रहा है, कौन कितना स्पेंड कर रहा है, हम ये नहीं देखते। तो यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जीडीपी डज नॉट रिफ्लेक्ट द लॉन्ग टर्म कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन। और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीडीपी फेल्स टू कैप्चर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग सच एज हेल्थ, एजुकेशन,
एजुकेशन एंड सोशल कोहेशन, तो ये सब चीज़ें वो कंसिडर नहीं करता है जीडीपी, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग इन्फॉर्मेशन एंड द टेस्ट सीरीज ऑन दिस चैप्टर. You can visit our website or download our app. The link is in the description box.